2000 में आया वो नक्शा, फाइलों में दबकर रह गया। कोरोना के टाइम पर आया बाबा श्याम के मंदिर का 3D लेआउट बस सोशल मीडिया की पोस्ट बनकर रह गया। और बाबा, मेरा बाबा आज भी उस टीन शेड में विराजमान है। धर्म चर्चा यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हम खाटू धाम बाबा श्याम के मंदिर में क्या बस अपने लिए जाते हैं, मन्नतें मांगने के लिए? बाबा श्याम से रुपया, पैसा, धन, दौलत, संतान, नौकरी, व्यापार, गाड़ी, प्रतिष्ठा, पद, जिसको जो मनाया उसने वो मांगा। और बाबा ने भी हंसकर अपने सभी भक्तों की मुराद पूरी कर दी। लेकिन क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया कि हम बाबा श्याम के लिए क्या कर रहे हैं? एक वो दौर था जब बाबा श्याम के मंदिर में बहुत कम लोग जाया करते थे, यानी कि इतनी भीड़ नहीं होती थी, तो बाबा श्याम का मंदिर बहुत प्रतीत होता था। साल 2000 के आसपास भक्तों की संख्या में एकदम से जब इजाफा हुआ तो बाबा श्याम के प्रेमियों के बीच एक लहर जाग उठी कि बाबा श्याम को मनाना है, अब मंदिर बड़ा बनाना है। और पूरे भारतवर्ष में ये जो स्क्रीन पे आप नक्शा देख रहे हैं, ये नक्शा जारी किया गया कि बाबा श्याम का भव्य मंदिर कुछ इस तरीके का बनेगा और ये विशाल मंदिर बनेगा, क्योंकि बाबा श्याम का मंदिर छोटा पड़ने लग गया था। साल 2000, 2001, 2002 के आसपास जगह जगह पर पोस्टर भी लगे, स्टॉल भी लगे, चंदे भी जुटाए गए, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। साल 2000 से लेकर के 2020 तक बाबा श्याम का मंदिर उसी व्यवस्था के साथ चलता रहा। लेकिन मेरा बाबा भी बड़ा दयालु है, मंदिर में बैठकर भक्तों की झोली भरते रहा। फिर चला खाटू धाम में प्रशासन का डंडा। जब बाबा श्याम के मंदिर में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और बाबा श्याम के मंदिर को बड़ा बनाने पर विचार किया गया। और बाबा श्याम के मंदिर को बड़ा बनाने के नाम पर मुख्य मंडप के सामने बाबा का जो बरामदा था उसको नीचे की तरफ खुदाई करके सीधी सीधी पंक्तियों में भक्तों को निकालने की व्यवस्था को अम्लीय जामा पहनाया गया, जिसमें आज भी बाबा श्याम के मंदिर में 13 सीढ़ी चढ़कर तो हम दर्शन कर सकते हैं, लेकिन 13 सीढ़ी चढ़कर बाबा श्याम की मुख्य विग्रह तक चलकर नहीं जा सकते, क्योंकि उसको लोअर कर दिया गया है, लेवल डाउन करके वहां से सीधी पंक्तियां निकाली गई हैं। और हम सब कई वर्षों से इसी व्यवस्था के अनुरूप दर्शन कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अनुरूप दर्शन करने के लिए श्याम भक्तों की सुविधा हेतु एक बड़ा सा टीन शेड बाबा श्याम के मंदिर के आसपास लगाया गया। और कोविड के समय पर पहुंचा बाबा श्याम के मंदिर निर्माण का ये 3D मॉडल। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये बाबा श्याम के मंदिर का स्वरूप आया। और ये सुनने को आया, ये जो टीन शेड की व्यवस्था है ये अभी टेम्पररी रूप से की गई है और मंदिर का कार्य धीरे धीरे चालू है और बाबा श्याम का मंदिर ये रूप लेगा। लेकिन प्रेमियों, 2020, 21, 22, 23, 24 और 25 साल भर साल बदलते गए, साल पर साल बीतते गए, लेकिन बाबा श्याम का मंदिर आज भी वैसा ही है। जी हाँ, वो टीन शेड वाली व्यवस्था अभी भी ऐसी ही है। 2020 में भक्तों ने सोशल मीडिया की पोस्टों के माध्यम से जो ये 3D मॉडल देखा, उसके बाद भक्तों ने देखा था एक सपना, भव्य श्याम मंदिर बनने का सपना, जिसमें बाबा किसी टीन के शेड पे नहीं बल्कि संगमरमर की कलात्मक हवेली में विराजमान होंगे, जिसमें वास्तुकला होगी, गरिमा होगी, जिसमें वह आभा होगी जो खाटू धाम के गौरव को और भी ऊंचा कर देगी। हर कोई यह सोचने लगा कि अब की बार बाबा श्याम की हवेली वास्तव में बनेगी। लोगों ने अरमान सजाए, श्याम भक्तों ने सपने देखे, लेकिन हुआ क्या? 2000 में आया वो नक्शा, फाइलों में दबकर रह गया। कोरोना के टाइम पर आया बाबा श्याम के मंदिर का 3D लेआउट बस सोशल मीडिया की पोस्ट बनकर रह गया। और बाबा, मेरा बाबा आज भी उस टीन शेड में विराजमान है।
जहां गर्मी में तपन, सर्दी में ठिठुरन और बारिश की बौछारों से टीन की आवाज। क्या यही होना चाहिए उस दरबार का जहां करोड़ों श्याम प्रेमियों की झोलियां भरती हैं? क्या यही होना चाहिए वो दरबार जहां पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था बसती है? आज बाबा श्याम के प्रेमियों की पूरे विश्व भर में भरमार है और बाबा श्याम के प्रेमियों के पास दौलत और धन भी अपार है। हम श्याम प्रेमी पदयात्रा करते हैं, बड़े बड़े कीर्तन करते हैं। आज पूरे भारत के छोटे छोटे शहरों में भी बाबा श्याम के भव्य मंदिर बन गए हैं, लेकिन जब बात आती है बाबा श्याम के लिए कुछ करने की तो हम गंभीर नहीं हो पाते, हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते हैं। राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप विराजमान है, सावरिया सेठ का मंदिर। भगवान तो एक है, स्वरूप अलग अलग है। जरा विचार कीजिए, एक का महल राजसी है, संगमरमर चित्रकारी स्थापत्य की अद्भुत मिसाल, और एक मेरा बाबा जो पूरे कलयुग में हारे का सहारा कहलाता है, वो आज भी फैक्ट्री के जैसे टीन टप्पर के नीचे बैठा है। श्याम प्रेमियों, ये अब सोचने का समय है। देखिए, हम सब ये बात जानते हैं कि बाबा श्याम के खाटू धाम के निज मंदिर को बनाने की व्यवस्था हम सब आम श्याम प्रेमियों के अधिकार क्षेत्र के बाहर। यह जिम्मेदारी श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी राजस्थान की है। उनके पास अधिकार है, साधन है और योजना भी है, लेकिन शायद एकजुट होती हुई इच्छा शक्ति नहीं है। और ये इच्छा शक्ति मां खाटू धाम कमेटी के पास हम भक्तों की आवाज से पैदा हो सकती है। हम सब मिलकर ये भावना जताएं, श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी तक ये आवाज पहुंचाएं कि हमें बाबा श्याम के मंदिर का अब भव्य स्वरूप चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। यकीन मानिए, हम सब भक्त अगर मिलकर आवाज उठाएंगे तो जो योजना श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी ने कोरोना के समय बनाई थी इस भव्य श्री श्याम मंदिर की, उसको जल्द से जल्द अमलीय जामा पहनाया जाएगा। जो भी समस्याएं प्रशासनिक, सरकारी या फिर खाटू नगरी की तरफ से उत्पन्न हो रही है, वो सभी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने की व्यवस्था की जाएगी अगर इस पूरे विश्व के श्याम प्रेमी एक स्वर में आवाज उठाएं। ये वीडियो कोई आलोचना नहीं, ना ही आरोप है, ये तो बस हम भक्तों के दिल की पुकार है। हम भक्त बस ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस बाबा ने हमें जीवन दिया, संतान दी, घर दिया, व्यवसाय दिया, मान सम्मान दिया, क्या हम उनको एक सम्मानपूर्ण मंदिर नहीं दे सकते? क्या हम उनकी आवाज नहीं बन सकते? एक बार फिर से इस 3D मॉडल को देखिए, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उस सम्मान की कल्पना है जो हमारे बाबा श्याम को मिलना चाहिए। हमने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया, बारी है बाबा श्याम के लिए कुछ कर गुजरने की। एक साथ, एक स्वर, एक संकल्प, चलो बनाए बाबा की भव्य हवेली, जिस पर हर भक्त गर्व से ये कह सके कि हाँ, हमने मांग करी थी और आज ये सच है। शब्दों से नहीं, केवल सोशल मीडिया की पोस्टों में जय श्री श्याम लिखकर नहीं, बल्कि अब संकल्प से बताइए कि हाँ, आप बाबा श्याम के प्रेमी हैं। भक्ति का असली स्वरूप अब हम श्याम प्रेमियों को पूरा करना है। आइए एक साथ मिलकर आवाज उठाएं, हमें चाहिए बाबा श्याम का भव्य मंदिर। हम चाहते हैं बाबा श्याम बैठे मकराने की एक अद्भुत बड़ी सी हवेली पे। श्याम प्रेमियों से निवेदन है कि इस वीडियो को हर एक श्याम प्रेमी तक पहुंचाएं और सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करें। आप सभी से मेरा निवेदन है, अपनी अपनी वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे पोस्ट करें। श्याम मंदिर कमेटी, राजस्थान सरकार और भारत सरकार तक हम श्याम प्रेमियों की आवाज़ पहुंचाएं कि हमें बाबा श्याम का भव्य मंदिर चाहिए। ये वीडियो इतना शेयर करें कि हर श्याम प्रेमी के व्हाट्सएप तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस बात का एहसास करे कि कहीं ना कहीं हम श्याम प्रेमी स्वार्थी तो नहीं होते जा रहे हैं, कि हम इतने सालों से पेंडिंग पड़ा बाबा श्याम का भव्य मंदिर का प्रोजेक्ट, उस पर ध्यान ना देते हुए खाटू जाकर
केवल अपने लिए मन्नतें मांगने में लगे हुए हैं। आज की इस वीडियो में श्याम प्रेमियों इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और चर्चा, किसी और जानकारी या किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम प्रेमियों को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम।